वेलकम बैक सामीन एंड नाजरीन। हम लोग सामीन कह कह के पहले मुझे नाजरीन की आदत पड़ चुकी थी। जब मैं टीवी 1 पे थी तो मैं नाजरीन बोला करती थी, और जब मैं रेडियो पे गई तो नाजरीन को करके सामीन बोलना मेरे लिए अजाब हो गया था। अब मैं नाजरीन और सामीन दोनों बोलती हूँ। तो वेलकम बैक, हम लोग वापस आ गए हैं टी ब्रेक से नहीं, पानी की ब्रेक से। और हम लोगों ने बहुत सारे इसमें से सभी खा लिया। आप लोगों ने यार कुछ छोड़ा नहीं है इसमें। नहीं नहीं, थोड़ा सा रखा हुआ मैंने, अभी सब नहीं खाया। सब नहीं खाया। मैंने एटिकेट छोड़े हैं, ये खत्म होने दो पुराने। ये बचपन में होता उसके था बाद ना, बताऊंगा। मेहमान आते थे ना तो कैसे अल्लाह करते थे, मेहमान सारा कुछ सारा ना ना खाए, खा लिया, देख थोड़ा रहे सा होते रख थे दें, क्या थोड़ा क्या छोड़ चीजें दे। कर रहे थे। मेहमान बाहर होते थे, हम अंदर होते थे। और हम जैसे इंतजार वो करते करते- जैसे मेहमान गए सारे टूट हाँ, पड़े। सारे के सारे अम्मी अब्बू टूट उनको पड़े सी ऑफ करने गए और यहाँ हमने सब सब कुछ बता- ऑफ कर दिया फिर। और जब कभी कोई मेहमान के सामने सलाम करने आते थे ना, और हम लोग ये बोलते थे अस्सलाम वालेकुम, आओ बेटा लो ना, नहीं 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 आप खाएं, आप फिर सही है, ठीक है। हाँ, और ऐसे हम लोग वापस- नहीं, और ऐसे नहीं, वो कहते हैं बेटा कुछ खाओ ना, नहीं 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 नहीं, नहीं, और वो नजर उधर ठीक पे होती दिल थी, चाह रहा है। वो गिन रहे होते थे कितने बिस्किट। गिन रहे होते थे। और फिर जब वो जो जा रहे होते थे, नहीं नहीं बेटा ले लो थोड़ा सा। फिर वो एक बिस्किट अम्मी की उठा के तरफ- देंगी, ये बेटा ये लो, तो अब्बा की तरह ले लो। अब्बा की तरफ नजर, अब्बा का मुंह तो होता था ना, ऐसे पकड़ लेते थे। और अम्मी की तरफ नजर होती थी कि यार अम्मी और क्या कभी कहेंगी। ऐसे होता था कि मेहमान निकल गए तो हम पीछे टूट पड़े और गलती से कोई चीज भूल गए ना, चाबी वगैरह भी आए तो देखो अंदर जंगे प्लासी लगी हुई है। या वो देखते थे यार अभी 10 सेकंड पहले ये भरी हुई थी, खाली है वो। खाली है। एकदम ऐसे ही हुआ कि हमारे घर मेहमान आए, मैं मिठाई की बड़ी शौकीन थी। तो वो जैसे ही वो गए ना, तो मैंने अपनी सारी सारी चीजें वगैरह रखी, तो मैंने सबसे पहले ना मिठाई का डब्बा खोल लिया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले ना, मेरी मिठाई पर नजर थी, मैंने कहा मिठाई का डब्बा खोल के देखती हूँ क्या क्या है, क्योंकि मैं खाती बड़ी शौक से हूँ। मैंने खोला, इतनी देर में ना मैं खा रही हूँ, रेहान ये वाली मिठाई ना, पता है आपको बम्बे वाली मिठाई ना कैसी होती है, पाकिस्तान में वो वाली मुल्ला अहमद की मिठाई है वो। मेरे मुंह में लड्डू था, वो वापस आ गया कि हमने चीज भूल गए। ये शायद हकीकत में ऐसा हुआ है। उसके बाद मैंने मुंह के अंदर उतारा, और फिर मैंने सोचा कि यार ये आइए आइए। हाँ। अच्छा जी। तो हम बातें कर रहे थे खानदान की यकजहती पे, कि हम अपनी अना परस्ती में अपने बच्चों में कितना जहर डाल देते हैं कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने कजन्स के साथ मिलना ही पसंद नहीं करते। नहीं करते। लेकिन आजकल के बच्चों में मैंने एक बड़ी अच्छी चीज देखी है कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, जब वो बड़े होते हैं ना, तो उनको इस चीज का एहसास होता है कि यहाँ उस वक्त हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था, लेकिन जब अब हमारे बच्चे हो गए तो हमें आपस में मिलना चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फैमिली ओरिएंटेशन अच्छी चीज है और उनमें है ये चीज। इन बच्चों में है ये चीज़। पाकिस्तान में या हमारे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या जो जो भी एशियन लोग हैं, उनमें आज भी ये चीज़ है कि अगर उन्होंने एक दफ़ा सोच लिया है ना, तो मरना जीना ख़त्म कर देते हैं वो लोग। मरते दम तक नहीं बोले। नहीं मिलते। बोलते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं। असल में पता, इंसान की जो असल एक कहते हैं ना फ्लेवर अंदर का क्या होता है, उस वक्त पता चलता है जब आप आसूदा हाल रह रहे हैं, जब आपके पास हर चीज़ की रेल पे कोई इश्यू नहीं है, ब्रेड एंड बटर का प्रॉब्लम नहीं है, घर भी अच्छा है, बैंक बैलेंस भी, गाड़ी छड़ी, हर चीज़ है। जब आपके घर में खाना एक टाइम आपने खाना, दूसरी टाइम आपको पता नहीं है, पता नहीं कहाँ उसका से फिर ये आएगा। चीज़ें ज़हन पे भी नहीं आती। हाँ, कोई किसी बंदे से पूछा ना यार, ये बहुत सही बात है। 5 और 5 कितने होते हैं, वो कहते हैं 10 रोटियाँ। 10 रोटियां। उनको उसको रोटी का पता है, उसको रोटी पता है। सही बात है। इस वक्त बहुत इसलिए हालात जो है ना, ये जब अब रह रहे होते हैं ना, जब सारे अच्छे वेल ऑफ हैं सब, और जब मिलते हैं आपस में, तो फिर उनके इश्यूज ये वाले नहीं होते जो गरीब आदमियों के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गरीबों में फिर भी वो होता है, कर्टसी होती है, कोई आता है मेहमान में, कहते हैं घर में चाहे एक खाने का जर्रा भी ना हो, हाँ जी चाय पानी कुछ खाए पियेंगे। हाँ लोग पूछते हाँ, हैं, हमेशा इतना- पूछते हैं इतना सफेद पोश लोग जो होते हैं। जी जी। और अब जो है ना, वो मैं ये चीज़ देखती हूँ, ये हमारे ना उससे ख़त्म नहीं होती जा रही है चीज़ें। अब जब मैं जैसे शुरू में आई यहाँ पर, तो चाय बनाई, कोई मेहमान आया, पाकिस्तान में तो है ना कि बड़ी तरीके से ट्रे में लगाओ, ट्रे में रखो, सॉसर जो भी आपके घर में मग है या जो भी आपने कुछ रखा है, उसको ट्रे में लेके जाओ। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आई हूँ और मतलब हम लोग आपस में हम लोग रहा करते थे, मेरी जेठानी और हम दोनों, तो 2 मग बनाए, उसने कहा हमारा ये देकर आ जाओ। मैं कहूँ यार ट्रे, तो कह रही ट्रे व्रे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे ही होता है, ऐसे। वो काफ़ी मतलब 1 आध साल से रह रही थी। मैंने कहा मैं कैसे भाभी जाके ऐसे दे, आप यकीन करें मैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पानी होगी कि यार ये मैं किस तरीके से चाय दे रही हूँ। बस यहाँ पे वाकई ऐसे यहाँ और पे फिर फील भी नहीं एक चीज करता उठा के लेके जाओ तो दूसरी चीज सामने रखो, फिर वो रखो।
पहले तरीके से ट्रे लेके जाते थे, माँ बाप ने सिखाया टेबल था, सजाई जाती थी पहले भाई। टेबल सजाई जाती है। चलो जितना जो औकात है बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर मग्गे होते थे, प्याले होते थे, जो भी चीज होती लेकिन थी, ये अच्छी चीज थी, मुझे तो अच्छी लगती है ये, मेहमान की करनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर जब मैं आके और मैं बड़ी परेशान, फिर मैंने कुछ अरसे के बाद देखा कि वो बेगैरती एक साथ नहीं आती, आस्ता आस्ता आती है। फिर आपको ये लगता है कि यार ये तो वाकई में सही बात है यार, वो बल्कि उसको कुंडा भी तोड़ के देते हैं। हाँ, ये मग्गा टूटा हुआ है भाई। अच्छा, आज हमारे घर में ग्रोसरी नहीं हुई है भाई, तो एक काम करें, आप क्या पियेंगे, पानी पियेंगे, हमारे घर में ग्रोसरी नहीं है। यार ये बड़ी बात होती थी पाकिस्तान में, ये कह देना शर्म से बंदा मर जाता था। पाकिस्तान में ग्रोसरी नहीं हुई है, नहीं ग्रोसरी वाले तो बात ही नहीं होती थी, उन्होंने घर में कुछ भी नहीं कह देना कि है, घर तो में वो कुछ अगर नहीं है। वो मैं आपको लिटरली बता मोहल्ले रहा हूँ, वालों से कुछ ना कुछ हाँ, लेके आ वो कहते थे उसने चाय का कह दिया, हाँ चाय पीनी है, भाभी चाय पी लेंगे। अब चाय पियेंगे, चाय खाली नहीं पीनी, कुछ हाथ वाली अम्मा से जाके उसको 100 रुपया उधार दे, मैं कल दे दूंगी, जाके उसके जाके समोसे पकौड़े दूध ले आ जाके, कुछ ले आ जाके। हाँ, ये चीजें अब यहाँ पर तो कितना आसान यार, ये तरीका है बड़ी ना। खूबसूरत चीज है ये। मेहमान नवाजी को बहुत ज्यादा वो किया जाता था कि कोई भी आएगा उसको आपने पूछना जरूर है। अच्छी अब जो रवायत है थी ना, भाई। ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं आई एम गुड, अच्छा गुड, ओके फाइन, अच्छा तो फिर क्या हुआ, मतलब ये वाली भी चीजें, ये वाले भी। यार मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि आप घर में गए ना, आपने कुछ भी कहना कि भाई नहीं आप कुछ नहीं, खाना खा के बस मैं आपसे खड़े खड़े बात करूँ, खड़े खड़े वो अंदर से जाके ना कोई ना कोई चीज ला के कुछ ना कुछ जाके दे देंगे आपको, कैन पकड़ा देंगे, पानी की बोतल पकड़ा देंगे। कोई वो मेहमान नवाजी होती है। मेरा दोस्त है, मैं उसके घर के बाहर भी जाऊँ ना कभी, तो अंदर से वो अपनी पश्तो में बात करेगा, आ जाओ, मतलब वो अंदर से जाके ना एक प्याला आ जाएगा, उसमें खीर होगी या कोई ना कोई चीज होती और है। पानी। वो होता था खानदानों में कि आप बगैर बिन बताए आ जाते हैं घर पे। फोन भी नहीं अभी करना यहाँ पड़ता कोई ना, आ तो जाए फोन घर का पे, कहे चक्कर। यार ये बताए क्या बताए बगैर आ गई। यार ये मुझे भी लगता है। वाकई मतलब बताए बगैर तो आ ही जाए, जिसका फोन ना उठाओ और वो आ जाए, वो आ जाए। बाहर, अरे चाचा बाहर खड़े। चाचा बाहर खड़े क्या मतलब, हम तो अपने नाइट क्लोज में कपड़े चेंज करो। आधा नाइट सूट आधा पहना होता था, आधा कुछ होता था, उसी आधे में आ जाते थे। बच्चे को बोलो जाओ, अब्बू कह रहे मैं नहीं हूँ, घर में नहीं हूँ, वो अब्बू ने बोला कि मैं घर में नहीं हूँ। चुप रहना, वो खटखटाते रहेंगे और चले जाएंगे, कोई कुछ ना बोले। हाँ, तो अभी हम तो सीरियस टॉपिक को भी मजेदार बना लेते हैं कि अभी ऐसा होता था कभी कि कहना नहीं चाहिए कि कभी वो आते थे ना पाकिस्तान में, वो एक मौलवियों की जमात आती थी वो करने के लिए, वो तबलीगी जमात तबलीगी जमात आती थी, तो कहते हैं अल्लाह मियाँ के वो आ गए, सिपाही आ गए, तो अच्छा अल्लाह मेरी यहाँ भी आते ना वो, हाँ, तो वो आके कहते थे, जैसे ही आते थे ना तब वो बोलते थे मैं घर पे नहीं, कहते यार झूठ क्यों बोलना है। अब्बा घर पे मैं इसलिए नहीं कहता था कि मैं इसलिए कहता था अब्बा अगर उनके साथ आ गए ना तो उनकी शामत आ जाएगी। तो मैं कहता था अब्बा घर पे नहीं, उनको बताता भी नहीं था क्योंकि वो खुद गुस्से में आ जाते वो। हमारे तबलीगी जमात आते हैं ना वो, और मजे की बात ये है कि उनको पता है ये मुसलमानों का घर है और दीनदार लोग हैं, आते कहते पहले कलमा सुनाओ, वो कहे मैं काफिर है भाई, कलमा सुनाओ। ओह रियली? बस ऐसे कहते कलमा पढ़े, कलमा पढ़े, वो कलमा ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे मुसलमान कर रहे हैं उसको। अच्छा, उस पर फिर हमारे एक दोस्त ने उस पर कोई थोड़ा सा ना टेक्निकल सवाल कर दिया, तो कहते अच्छा ठीक है फिर आप मस्जिद आइएगा फिर बात होगी। सवाल कर दिया ना, सवाल तो करना नहीं, वो तो स्क्रिप्ट लेके आती है, ये 2 सवाल आपने बात करनी है, सलाम करने जाके कैसे हैं, हमारे उधर दर्स होता है, हमारे किबला साहब आते हैं तो आप आइएगा, बस इतनी इससे स्क्रिप्ट से हटके कोई लाइन आ जाए ना तो फिर अच्छा फिर आप आइएगा, सलाम इसका जवाब नहीं है हमारी स्क्रिप्ट में। अच्छा, आपको पता है कि पंजाब में जब शादी होती है ना तो शादी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पे 6 कलमे सुनते पूरे, उसके बाद कहते हैं दुआ कनूत सुनाओ, अरे कनूत सुनाओ, और दूल्हा खड़ा होकर सबके सामने दुआ कनूत सुनाता है। ओह माय गॉड, मैंने कहा यार ये कौन सा वाली शादी है, मैंने पूछा भाई कराची में तो ऐसा नहीं होता। शुक्र है यूएस सूरह यासीन नहीं सुनी। ज़बानी तो नहीं सुनाएगा, वो बेचारा देख के ही सुनाएगा ना, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको 6 कलमे आने चाहिए। ये सरहद की साइड पर होता है या ये होता है पठानों वाली साइड पर होता है कहीं पे, तो वो फायर करना भी आना चाहिए हवा में। वो मुश्किल नहीं है, 6 कलमे याद करके दुआ कनूत सुनाना मुश्किल है, वो मुंह के फायर कर सकते हैं। सही बात। अच्छा, बहरहाल हम लोग चल रहे थे खानदान के ऊपर, हम लोग क्या बस आप लोगों का यही काम है, मुझे भटका देते, मैं गलत रास्ते पे ले गलत रास्ते पे ले आए हमें, आप सिराते मुस्तकीम से हमें इधर ले आइए।
अच्छे वाले हम सिरात मुस्तकीम पे अच्छा खासा जा रहे रास्ता थे। पूछ रहे थे, आपने रास्ता नहीं बताया हमें, बता दे बोला रास्ता। सिरात मुस्तकीम पूछना ना। हाँ। हाँ ठीक है, बता देते। बताए। हाँ वो बंदा था, उसका नाम था मुस्तकीम। एक बंदा आया, कहते भाजी मुस्तकीम का घर किथे। वो बंदे का बेचारे का हाथ नहीं था, है ना? अब वो कह रहा मैं इसको कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मुस्तकीम अब का उसने घर ना किधर? कहता इधर आ, इधर आ, इधर आ, मुंह उधर कर। कहता ये सीधी सड़क जा रही, ये अमरूदा का बाग आएगा विच, वो लंघ जाई। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਈ। ठीक है ना? तो टुरदा जाई ਜਦੋਂ सूरज तेरे ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਆਏਗੀ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋਣੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਈ, 2-3 ਬੱਸਾਂ ਲੰਘਣੀਆਂ, 2-3 ਇਹ ਟਾਂਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਚੱਲਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਆਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੜੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਡੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੈਲ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੈਲ ਨਾ ਤੂੰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਦੇ ਬੂਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਘਰ। बंदे तक पहुंचा दिया वो जिसको ऐसा रास्ता नहीं पूछेगा, वो कभी रास्ता पूछेगा ना, करे पहले बाँह ऊंचे करो, पहले पूछेगा क्या, पहले हाथ खोल के वहां हाथ पूरे में। आज तो मैंने अली भाई जी के लिए ऐसे नहीं होती कि ये जोक का पिटारा है, मेरी आंखों में आंसू हो गए हंस के। इनसे कोई रास्ता पूछेगा तो यही वाला रास्ता बताएंगे सब। हाँ भाई, ये रास्ता बताऊंगा भाई। वो समझो मैंने वीडियो कैमरा पकड़ा है। वीडियो कैमरा भी ऐसे चलता है। जिन पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े कैमरे होते थे। हाँ वैसे उधर से रखे होते थे, वैसे जा रहा था बंदा का, तुम उधर पड़े हुए हैं। Oh my God! आज की बात जो है ना, हमें बड़ी तफरी, आज जो है ना खानदानों वाली तफरी तो रही, लेकिन आज मजा आया इस कचहरी में, क्योंकि हम लोग बैठे तीनों एक साथ, और आप लोगों को भी, बड़े दिन के बाद आप लोगों को भी ये पता चला कि हम लोग जो है ना कि जब हमारी कचहरी होती है ना, तो फिर वो कचहरी कहीं पे भी जा सकती है। अब ये कुछ भी है, हम लोग, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी एक टॉपिक को लेकर आए, हमारा मकसद ये होता है कि जो चीज़ हम फील कर रहे हैं, क्या आप भी वैसा ही फील कर रहे हैं? आप भी, आपकी भी बचपन की यादें हैं, आपके ख़ानदान में भी, हम वो चीज़ें लेकर आना चाहते हैं जो वाकई हमारी ज़िंदगी से रिलेट थी, जो हमारी ज़िंदगी में हुई हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज हैं। ठीक है ना? हम भले अमेरिका आ जाएं, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो अपनी जड़ें हैं ना, जहाँ पर वो इंसान जो है ना अपनी जड़ें कहीं वहाँ से छोड़ता नहीं है, हमारी जड़ें अभी भी वहीं पर हैं। इसी वजह से मैं जब कभी कोई बात करती हूँ तो मैं रिलेट करती हूँ पहले पाकिस्तान से या ऐसे जगहों से जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं और एक ये नॉर्मल सी बात होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बचपन में वापस चली गई हूँ। जब मैं इन लोगों से बातें करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपना बचपन जी रही हूँ, मैं अपना वो टाइम जी रही हूँ जो मैं पीछे छोड़ आई हूँ, जो मैं भूल गई हूँ, या आप लोग भूल गए हैं बच्चों के कामों में और चीज़ों में रह के। तो थोड़ी सी देर के लिए हंस लेना कोई बुरी बात नहीं है। हम हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, और हमें हंसाने वाले तो माशाल्लाह हमारे पिटारा जो है, और ये बिल्कुल फिल्म इनके बगैर कोई वो तैयारी नहीं है तैयारी नहीं होती हमारी किसी किस्म की। लेकिन बस एक टॉपिक ऐसा लेकर आते हैं कि जिसमें हम आप लोगों को ये भी लगे कि हाँ यार, ये कोई जो हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उससे बात कर रहे हैं। तो अगर भाई आपने जो ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता बताया ना, ये वाला, आइंदा से मैं भी इसी तरीके से लेके जो है ना इनको रास्ता बताने वाली हूँ। कहते हैं बेटा जगह किधर है, मैं भी यही बोलूँगी। अरे भाई रेस्टरूम किधर है, वही उधर चले जाओ। इसमें जरा सरोज का करना है, हम लोग को कोई रास्ता नहीं पता, तो भी कहते जाके पहुंचे। वो कहते चला जा उधर दरवाजे पे ताला लगा दो और चाबी ले ले जाके तो चाबी तो बड़ी चाबी। आज बहुत सारे सवाल थे, मैं सोचती हूँ कि इन सवालों को आज रहने दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है।
और हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे उसमें हम वो बातें लेकर आएंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सरोज। इस वक्त हमने काफी दिनों से सरोज से गाना भी नहीं सुना। हम गाना भी सुनेंगे, 1-2 गाने सुनेंगे और उनके चुटकुले तो चलते ही रहेंगे हमारे साथ। तो सरोज आज आप क्या सुना रहे हैं, जल्दी से बता दें। आज क्या सुना रहे हैं? कुछ भी सुना देते हैं। कुछ भी खरी खरी के अलावा। खरी 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 के अलावा मैं वो आता है मेरी अंगूठियां मलका पुखराज का, कहते कुछ भी सुना दे, देखिए वो भी हंसने लग गया। अंगूठियां आए मेरी अंगूठियां, आए मेरी। नहीं अंगूठी नहीं, कुछ यहाँ वो कुछ वहां, तो कुछ और है। वो कुछ और है, वो कुछ और गाना था क्या? नहीं किसी था ना, किसी का था मलका पुखराज का। कुछ यहाँ कुछ वहाँ, ये कुछ और है। मलका पुखराज दूसरा था। हाय ना 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 रा 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 रा, हाय जाऊं कहाँ। आए क्या सुर लगाया है, वाह क्या वाह। बात है भाई, पुरानी खिलाड़ी है ये। पुरानी पैदा मैं बड़ी देर में हुई हूँ लेकिन पुराने गाने याद हैं। किस्तों में पैदा हुई। मम्मी को बुलाती मैं, क्या जाएंगे, आगा भाई हैं। मेहमान चले गए वैसे, मेहमान चले गए, खा सकते, टूट पड़ो। टूट पड़ो। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। क्या बात है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। वाह। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फजाएं हो क्या बात है। अच्छा, एक मैं इसका वो कहानी सुनाऊं। ये गाना मैं एक दफ़ा गा रहा था, अब्बा थे बैठे हुए तो हयात, तो वहाँ कहते हैं ना जब ये रोशन फिजाएं हो गई, अब्बा ने कहा फिजाएं नहीं फजाएं होती हैं। गाने में भी गलत है। अब्बा फटाफट पकड़ लेते हैं कहाँ पर सीन की गलती जो होती है। तो मैंने अभी गलती से बोल दिया ना, मुझे एकदम अब्बा याद है। मैं कहा वो होते तो कहते हैं गलत बोला तुमने। वो लड़की थी ना कॉलेज की, उसका नाम फिजा था, वो सारा नाम 2-3 लड़कियों का फिजा हो गया। रोशन फिजाएं है, उन फिजाओं की बात कर रहा था। मैंने कहा फिजाएं होती हैं। आज ही फिजाएं की बात कर रहे हैं, घर जाना है। नहीं मैं तीनों तो नहीं जा रहा, हमने जाना है। आपने घर रहना है भाई। नहीं, इनकी बेगम को नहीं पता चलेगा। हाँ, वो तो सामने भी खड़ी होगी फिजा तो लड़कर। शी इज फाइन। अच्छा, एक और हो जाए। बिल्कुल हो जाए, अब तो 2 हो जाए।
एक मिनट, एक गाना जोर से आ रहा है अभी। जोर से आ रहा है वो ये वो गाना है जो आ रहा जो आ रहा है वो गाना ही है ना, है। मुझे पता था अली भाई की तरफ से आने वाला है। तो पहले आ गया था। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोज़ार आँखों पे ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। वाह, क्या बात है। मुझे इसके आखिरी अल्फाज बड़े अच्छे लगते हैं, लग जा गले से। मैं इसके अल्फाज के लिए गाना सुनता हूँ। मैंने तो केसट में आपने जिस तरह बोला है ना, करके लगाए हुए थे। बार आप ये बार बार लग जा गले कह रहा था। लग जा गले से। वो मैंने लग जा गले, मैंने कहा लग जा गले से, वो बीमारी लग गई गले से आ गई, खांसी भी हो गई, गले पे आ गई, गले को आ गई भाई, बस गले को आ गई। क्या टके की बात बोली। कमाल है यार, थैंक यू यार, थैंक यू। आप कदरदान है, सही मेरी बातों के। क्या बात बोली टके की बात की आपने, क्या आपने क्या टके की बात क्या बोली टके की बात, भाई, ये बात चलेगी भाई अब। अली भाई यूं है। मैं तो मैंने कहा अभी ये तारीफ इस अंदाज में करता है, बेइज्जती कैसे करेगा। ओह माय गॉड। अभी ये मोहब्बत ऐसी है तो नफरत क्या होगी भाई। वैसे जो टके की वैल्यू बढ़ चुकी है भाई, आप कह सकते हैं टके सही की बात बात। हाँ, अभी टके कह सकते हैं भैया। हाँ भाई, होगा जी, अली भाई है मेरे दोस्त, माशाल्लाह टके के हाल में है जी। टके के हाल में। क्या अच्छा सुनाने जा। वाले हैं आप? बस बस हो गया? एक और लास्ट सुनाना है? सुन मर्जी आपकी। सुना दे। चले एक और भैया, इसके बाद उसके बाद हम म्यूजिक बजती रहेगी। आप ठीक है, मैं बता दूँ, ठीक है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार
चाहने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया कि शराब पीना सिखा दिया। तुझको मैं रख लूं वहाँ कहाँ? जहाँ पे कहीं अच्छा है मेरा यकीन। क्या बात है भाई। क्या कहने? हाँ मैं जो तेरा न हुआ ऐसा करी, ऐसा करी। किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये भाई हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर ना तुझको पता। ओ हो ऐसे नहीं अरे वाह यार, वो टार्जन वाला हो कर रहे थे वो। परिंदों लेकिन ये जैसे आपने गाना गाया ना वो वाला कि तेरी एक निगाह ने मुझे शराब पीना बना सिखा दिया। मैं कहती हूँ कि भाई खुद की गंदी हरकतें हो, खुद की गलत हरकतें हो तो उस इल्जाम औरत के दूसरे पे साथ डालो, डालो, औरतों पे डालो। औरतों पे डाल दो सारा इल्जाम। तेरी बहकी बहकी अपनी निगाह ठीक ने नहीं है, मुझे औरतें बेचारी और अपना- क्या इश्क करना सिखा दिया। अबे भाई तुम खुद ही करना सीखा, दूसरे की आंखों ये पे कोई नहीं सिखाता भाई, ये गंद हर बंदा अपना खुद ही खाता है। खुद ही करता है। क्या था? जी नाज़रीन। वो ना हाँ एक कुछ कहने लगे। एक सरदार जी अपनी ना घर में बिल्ली पाली हुई थी उन्होंने। बिल्ली पाली। तो बिल्ली से बड़ा तंग था वो। बिल्ली के भाग के कभी गोद में बैठती, कभी कोई पोटी कर देती, कभी कुछ, तो तंग थे, चीजें तोड़ती थी बड़ी। सरदार तंग आके ना उठा के बिल्ली को छोड़ के आ गया, आगे सो गया। सुबह फिर आई भी वो फिर छोड़ गया, फिर आ गई। फिर उन्होंने कंपनी हायर की, तो कंपनी को कहा हमारी बिल्ली ले जाके कहीं छोड़ाओ जाके। अच्छा अब वो कंपनी भी साथ गाड़ी में बैठ के कंपनी छोड़ के आ गए घर पे। अब वो कंपनी भी ना रास्ता भूल गई। कंपनी नहीं, सरदार जी ले गए ना उसको, वो दूर शायद जंगल में छोड़ के आ गए। अच्छा तो घर आ गया, तो घर नहीं, वो फिर घर फोन करके कहता बिल्ली पहुंच गई घर। कहते हाँ पहुंच गई। कहते कंपनी ने बुलाओ, मेरे रास्ता नहीं मिल रहा। कहते कंपनी से आ गई तो मुझे रास्ता नहीं लगा, वापसी तो रास्ता नहीं मिला। ये बिल्ली को भेजो, मैं बिल्ली के साथ आ जाता। एक खान साहब चोरी करने गए किसी के घर पे ना, तो तिजोरी ना तोड़ने लगे ना, तो सामने मैसेज लिखा था भाई इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, आप #440 करके बटन दबाओ तो खुद ही खुल जाएगी। उन्होंने ऐसे किया, करके दबाया ना तो अलार्म बजा तो पुलिस आ गई। कहता हमारा आज इंसानियत से अपना एतबार उठ गया। ये सिर्फ खान, ये खान लोग हरकतें करते हैं, पठान करते हैं। नहीं खान साहब तो बड़ा पटा। तोपों का रुख इधर है, नहीं बगैर नुक्ते के। बगैर नुक्ते के। हाँ खान साहब खान सामा से खान हो गए। हाँ जी नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा कि हम लोग, मेरे तो खैर जबड़ों में दर्द शुरू हो गया क्योंकि हमें काफ़ी अर्से के बाद जो मुलाकात हुई, और हमारी मुलाकात हमेशा जब भी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की नज़र बच से बचाए, इसी तरह की होती है। और ये जो है ना बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं नज़र नहीं आती हैं, लेकिन आज हम कैमरे के सामने, आपके सामने सारी की सारी नॉर्मल सी गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो कि हमारा एक टॉपिक जो था उस ख़ानदान और उसकी जो है ना, प्लीज़ छोड़ें यार, जिंदा रहे, खुश रहें। ओके इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।